12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000, बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है, या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें, वरना देखें ना। अब इसके अलावा क्या था आपके पास? तबलीग तो नहीं की ना उन्होंने, मंगोलियन आके तबलीग करते रहेंगे आप। टर्की है, उसने इंडिया को दोस्त कहा है, दोस्त मुल्क। उसने इंडिया को थैंक्स किया टर्की ने, और कहा है कि जनाब थैंक यू सो मच कि इतनी इमदाद जो है इंडिया की तरफ से वहां पर जा रही है। और देखिए इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि टर्की हमेशा बिल्कुल हर फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी, और बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड हम। लेकिन हम उस जैसे मुल्क को जब वक्त आया है उनकी हेल्प करने का, तो इंडिया भाई इंडिया के पास है ना, तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? हम तो सिर्फ नारे, वही आपके नारे के आपने बोला है, तो हम वैसे वाकई को नारे ही लगा सकते हैं, और हमारे पास है क्या कि जो हम उनकी मदद करेंगे। तो वो फिर दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह फिर ये जो कश्मीर है और वो जो मकबूजा कश्मीर है वो एक दिन आजाद होगा, और दुनिया देखेगी कि एक और झूठ बोल दिया कौम को, कश्मीर के ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अबे तुम क्या करोगे यार वो रेजोल्यूशन पास करके, और तुमने क्या कर लिया आज तक? आई डोंट नो, ये लोग सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ बनाते हैं। कौन सी आजादी, कैसी आजादी? पैदल घूमने की आजादी, जानवरों की तरह रहने की आजादी, भूखे सोने की आजादी? ले लो भाई तुम ये आजादी, मैं गुलाम ठीक हूं। भाई ये क्या वजह है कि अमेरिका जो है वो हमें ये कहता है कि ये आप हमारे जो है वो दहशतगर्दी को डील करना, और हमारा कोई काम नहीं है, हमें दुनिया दहशतगर्दी के लेंस से देखेगी। जब पाकिस्तानियों को दुनिया भर के अंदर एयरपोर्टों पर रोक लिया जाता है, मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, मेरे हरे पासपोर्ट को देखकर मुझे दूसरी कतार में खड़ा किया जाता है, अरे ये आजादी नहीं है। शरीफ साहब का जो विजिट कैंसिल हुआ है टर्की का, पता नहीं वैसे जा क्यों रहे थे, लेकिन आप यहाँ कदमों में पड़े हैं आईएमएफ के, तलवे चाट रहे उनके कि भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। तो वहां जब दे नहीं सकते तो ये खर्चा करने की क्या जरूरत है? और खुद अकेले नहीं जा रहे, तो फॉरेन मिनिस्टर भी साथ जा रहे थे। और देखें, मैं हैरान होता हूँ, कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई, कोई कंट्री में इनको कोई पूछने वाला ही नहीं कि मेरा कि आप क्या कर रहे हो। कोई अकल के नाखन लो, जिन तैयारों पे जाओगे उसका तेल लगेगा, साथ तुम्हारा अंटराज जाएगा, वहां उनको रखने के लिए होटल देना पड़ेगा। तो आपने जाहिर है आपने टेंटों में तो नहीं रहना वहां जाके, आप तो नवाब हो ना भाई, आप तो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स हो, तो आप तो वहां टेंटों में तो नहीं रहोगे। तो कुछ हया करो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है। एक ऐसा मुल्क जिसके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 572 अरब डॉलर हैं, वो मुल्क, उसकी वफाकी काबीना जो टोटल, जिसमें स्टेट मिनिस्टर्स मिला ले, उसमें उनके मशीर मिला लें, सबको मिलाकर जो काबीना है वो 75 रुकनी काबीना है इंडिया की। और हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने 85 रुकनी काबीना रखी है। एक मजहब जिसका नाम इस्लाम है, उसका मतलब है सलामती। हर मुसलमान जब किसी दूसरे को मिलता है, चाहे नॉन मुस्लिम, उसको कहता हूं अस्सलामु अलैकुम, सलामती की दुआ देता है। फिर मस्जिदों में बम मारता है, जिनको सलाम कहता है उनके कमर में छुरा मारता है। और जिस मजहब का नाम इकरा से शुरू, जिसकी किताब शुरू थी इकरा पढ़ो, और दुनिया की जाहिल तरीन कौम है, जाहिल तरीन कौम, तो फिर देखें कीड़ियों की तरह मर रहे, चींटियों की तरह मर रहे, जिस तरह चींटियां मर रही। मैं कई दफा बैठता हूं तो मैं सोचता हूं, दुख होता है कि या मेरे मालिक ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है। शायद कई दफा सोचता हूं शायद उन्होंने दुनिया में जुल्म ही बहुत ज्यादा किए, बहुत ज्यादा जुल्म किए। 1800 गोरा आया था, पूरे यूनाइटेड इंडिया को रूल कर गया। मैं इसी के बारे में तनाजर से बोल रहा था अगले दिन। 12,000 मंगोल आए थे, जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000, बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। अब उन्होंने उनको, आपको या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है, या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये आपको चाहिए कि खुद ढूंढें, वरना देखें ना। अब इसके अलावा क्या था आपके पास? तबलीग तो नहीं की ना उन्होंने, मंगोलियन आके तबलीग करते रहेंगे आप। उनके हरम में 300-300 औरतें होती थी भाई, उनके हरम में 300-300 और सारे वाइन ड्रिंकर थे, सारे वाइन पीते थे भाई, सारे मुगल, सारे ये जो मंगोलियन थे।
300 औरतें हरम में होती थी, तो वो तबलीग करते रहे आपके ऊपर, यहाँ पे आके भी आपको बताएं और इस्लाम बताते हैं। दो ही तरीके थे, या लालच दिया या मारा आपको उन्होंने। लेकिन ये कि दुख हुआ है कि जिस तरीके से मर रहे हैं यहाँ पे, और कोई पुरसाने हाल नहीं। इल्मा फिक्री है, क्या बात है कि जब भी मरते हो आप हजारों के लाखों के हिसाब से मर रहे हो और दुनिया की सेहत पे असर ही कोई नहीं। अपने सिस्टम ठीक क्यों नहीं करते हो? इंग्लिश और मैथ पढ़ के सिस्टम क्रिएट क्यों नहीं करते हो? क्यों 21st सेंचुरी में कहते हो हमने जिहाद करना? किसके खिलाफ जिहाद करना है? जहालत के खिलाफ जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो, खुदा के लिए। लेकिन गलत कर रहे हैं। इसमें मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरीके से हम चींटियों की तरह मर रहे हैं, प्लीज हम इसके लिए कुछ करें। बिल्कुल। होगा क्या, सोसाइटी के अंदर होने वाला क्या है, मैं बताना चाहूंगा। 60% इस वक्त भी आप गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं। जब आप रोटी नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी, और दूसरा उसके बाद बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी, क्योंकि फैक्ट्रियां जो चलती हैं टूटी फूटी वो भी बंद होगी, तो लोगों के पास दो रास्ते होंगे, या खैरात मांगना होगा या डाके डालना होगा। अब खैरात किस तरह मांगेंगे, क्योंकि खैरात मांगने वाले बहुत ज्यादा होंगे। पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम है, प्रॉपर उन्होंने स्टेटमेंट, यही अल्फाज थे अपनी उन्होंने लैंग्वेज में दिए हैं, और इंडिया को मेंशन किया कि भाई इंडिया की तरफ से बड़ी हेल्प आ रही है। लोगों ने, तमाम ममालिक ने शुरू कर दिया है, और बहुत अच्छे लेवल का। अब देखें इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि तुर्की हमेशा बिल्कुल हर फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी, और बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड हम। लेकिन हम उस जैसे मुल्क को जब वक्त आया है उनकी हेल्प करने का, तो इंडिया या एक्सेट्रा जो भी हैं वो हेल्प कर रहे हैं और हम पीछे हैं। और हम ना सिर्फ पीछे हैं बल्कि हम मजाक बना रहे हैं। मैं तो इसको कहूँगा कि मजाक बना रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं हम, जिस तरीके हेल्प की बात कर रहे हैं। इंडिया ने प्रॉपर एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन दोस्त के नाम से, मतलब कि भाई हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा 106 टन के करीब उन्होंने जो है हेल्प तुर्की में भेजी है। 60 टन के करीब उन्होंने वो भेजी है अपना सीरिया में, जिसके अंदर फूड भी है, मेडिसिन भी है, मुख्तलिफ चीज़ें, सिरिंज वगैरह हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक गेस्चर ही अगर देना था तो थोड़ा बहुत दे के वो कर देते कि ठीक है हमने भाई इंडिया ने हेल्प कर दी। इतनी हेल्प करने का क्या मकसद है? रिलेशन बेहतर करना, इंसानियत, या कोई और मकसद आपके ख्याल में? इंडिया दुनिया की अब तीसरी चौथी बड़ी माशियत बन चुकी है, ठीक है, 5वीं है, वो कह रहे हैं कि अपना इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया में बरकरार भी रखना चाहता है, और वो बरकरार रख रहा है और नजर भी आ रहा है। और पाकिस्तान इस मामले में हर दफा जो है ना वो बैकफुट पे है, बैकफुट पे जाता जा रहा है। नारा तो हम ये लगाते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान पे कोई मुश्किल आएगी, पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के मुसलमानों की। सीरिया की तो हम वैसे ही बड़ी बात करते हैं कि सीरिया में बड़ा, तो अब प्रैक्टिकली जब कुछ करने की बारी आई है तो हम अपना मौजूदा हालात ये हैं कि जो मुल्क एक हफ्ते की रिजर्वेशन पे चल रहा हो, जिनके पास पेट्रोल ना हो, जिनके पास गंदुम ना हो, जिनके पास अपनी आवाम के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना कर पा रहे हो, उन्होंने दूसरे मुल्क की क्या वो दावे करने हैं या क्या हेल्प कर सकते हैं? उतनी करनी चाहिए जितना हम प्रैक्टिकली कर सकें। जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना बातों के गाजी हैं।